नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, जहां चुनावी शंखनाद हो चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है विधानसभा चुनाव का, और कल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कल 1 अक्टूबर है, पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू होगा। लेकिन जो एनडीए है, अभी उसकी शक्लो सूरत क्या होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। एलजेपी है नहीं है। उधर अगर हम विपक्षी खेमे की बात करें तो वो एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है, एक शेप लेता दिख रहा है। मेरे साथ सुकेश रंजन है, जो मैंने ये शुरुआती कमेंट दिया है। सुकेश, जो विपक्षी गठबंधन है वो शेप लेता दिख रहा है, एनडीए अभी फ्लूइड सिचुएशन में। गलत कह रहा हूं? नहीं, आप बहुत हद तक सही कह रहे। कल परसों तक कंफ्यूजन उस खेमे पे भी था। हाँ, दोनों तरफ रायता फैला हुआ था। लेकिन अभी जो जानकारी है कि आखिरी मुहर जो लालू यादव को लगाना है वो आज लगा देंगे। मेरी जानकारी में कांग्रेस के नेताओं को सेंटर में बुलाया गया है, वो दिल्ली आ रहे हैं। आज ही शायद वो दिल्ली से वापस भी चले जाएंगे। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होती है वो भी होने वाली है। वो बैठक तब होती है जब सीटों का बंटवारा हो गया हो। कल आपको याद होगा आरजेडी की तरफ से ये कहा गया था कि 58 सीटें और 1 लोकसभा की सीट, इतनी लड़िए आप। उसके बाद वहां भी कंफ्यूजन था कि कांग्रेस को 58 से ज्यादा नहीं देना चाहती है आरजेडी। कोई ऐसी थियरी लगता है कि दोनों के बीच बनी है, सहमति बनी है, माफ कीजिएगा, जो आखिर तक काम करेगी। लालू यादव को फाइनल मुहर लगाना है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यहां आना, आरजेडी के तरफ से ये फिलर्स मिलना कि हमारा, कांग्रेस का, लेफ्ट पार्टियों का और वीआईपी, इनका एक गठबंधन तैयार हो गया है। मतलब मूलतः आरएलएसपी और मांझी उसमें से निकल गए। मांझी पुरानी बात हो गए, आरएलएसपी वहां से निकल गई। मैं फिर से बता दूं कि वो एनडीए का दरवाजा नॉक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बना लिया है। आप सब अवेयर हैं, आप जानते हैं, बिहार की राजनीति से वाकिफ हैं, पल पल क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक लीड लेती दिख रही है आरजेडी। तो कांग्रेस 58 सीटें दी जा रही थी, वो 73 मांग रही थी। कहां पर बात बनी? नहीं, 73 जो पहली जानकारी थी कि कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस के लिए भी वो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रही है। वो आपदा में अवसर वो भी तलाश रहे हैं कि आरजेडी के नेचुरल एलाई वही हैं। आरजेडी अकेले नहीं जा सकती, उसे कांग्रेस की दरकार है। फुटप्रिंट्स बढ़ा लो अपने। तो अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा लो। 41 सीटों पे लड़े थे, उन्होंने एस्केलेट करके उसको 80 सीटें की। बाद में ये जानकारी की मिली कि तेजस्वी ने उनको 73 सीटें ऑफर कर दी हैं। बाद में लालू यादव का इस पे, अरे 73 क्यों कह दिया? 73 ज्यादा है भाई, ज्यादा है भाई। आप अपने लड़िए ज्यादा, तो 140 से 50 के बीच हमें लड़ना चाहिए। फिर वो रिकंसिडर हुआ और ये मुझे जानकारी मिली कि लालू यादव ने ये 58+1 लोकसभा जो अभी वाल्मीकि नगर की खाली हुई है, जिसपे फिर से चुनाव होना है, तो वो कांग्रेस को ऑफर की है। मुझे लगता है कि उसको रीजिक करके कोई एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा और कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी, इनमें गठबंधन हो जाए। कोई ऐसी खटपट की अब बात नहीं है कांग्रेस। कोई मेजर खटपट नहीं है। खटपट है कि वो बयानबाजी के लेवल पे है। कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी हमारा चेहरा नहीं है। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर इस गठबंधन की जीत होती है तो कांग्रेस कोई रोड़ा अटका देगी कि नहीं तेजस्वी नहीं, कोई और सीएम होना चाहिए। कांग्रेस के एक बड़े चेहरा जो बिहार में है, अखिलेश प्रसाद सिंह, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो दरअसल कांग्रेस में लालू के आदमी है। नहीं, वो बहुत पहले कांग्रेस में चले आए थे, चूंकि वो आरजेडी में विधायक रह चुके हैं, आरजेडी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आरजेडी से वो सांसद थे और केंद्र सरकार में मंत्री थे। तो चूंकि उनका एक लंबा कार्यकाल, वो अपना पॉलिटिकल इनिंग जो है वो आरजेडी में खेल चुके हैं, तो वो प्रॉक्सिमिटी उनकी आरजेडी से है। तो एक सहज लालू के मन में क्या है उसकी था वो जानते हैं और वो उसी हिसाब से मनूवर कर लेते हैं कांग्रेस की। बीच में खबर ये आई थी कि वो रांची भी गए थे, वो मिले भी थे लालू यादव से। तो वो एक ऐसे नेता हैं जो दोनों कैंप्स में, अब तो वो कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन आरजेडी में एक पारी वो खेल चुके हैं। मैंने कहा राज्य में और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं आरजेडी के कोटे से। तो ऐसे में वो जानते हैं कि लालू यादव को स्ट्रेच करके कहां तक लाया जा सकता है और कांग्रेस की बात वहां पहुंचा सकते हैं। तो वो एक संदेशवाहक की भूमिका में होते हैं और इंपॉर्टेंट रोल उनका लोकसभा चुनाव में भी था। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जो एक लायन शेयर जो है वो कांग्रेस ने झटका था, उसमें भी कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह और उसके पीछे थे। अगर हम वाम खेमे की बात करें,
देखिए सीधा गणित है, 140-50 ये माने 60 के करीब अगर आप कांग्रेस को दे रहे हैं, आरजेडी देने को तैयार हो जाती है, तो ये आंकड़ा 200-210 के करीब आ गया। तो लेफ्ट और मुकेश सहनी के लिए फिर कुल मिलाकर 30 के करीब सीटें बच जाती हैं। तो लेफ्ट 23, 24, 25 जो आरजेडी के खेमे से आ रही थी कि हम इतना आपको देने के लिए तैयार हैं, लेफ्ट उसके लिए मान गया है। लेफ्ट ज्यादा डिमांड कर रही है, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, सीपीआईएमएल के तो अभी 2 विधायक भी हैं, सर्टेन पॉकेट्स में उनकी अच्छी इन्फ्लुएंस है। उनके काडर, आपको मालूम है कि लेफ्ट का जो काडर है वो जीते हारे, आप बाकी काडर को ये कह सकते हो, बाकी जनता को ये कह सकते हो कि वो जीतने वाले के साथ जाएंगे या वो कमिटेड काडर है इसलिए किसी के साथ जाएंगे। देखिए लालू प्रसाद यादव भी ये जानते हैं कि ही इज एट द फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। सक्रिय राजनीति से तो वो बाहर ही है, मैं पॉलिटिकल करियर, पूरे मुकम्मल पॉलिटिकल करियर की बात कर रहा हूँ। विरासत उन्हें सौंपनी है तेजस्वी को। तेजस्वी पोस्टर्स पर भी अपनी ही तस्वीर लगा रहे हैं। वो 15 साल का जो इतिहास है अपना, उसको वो दरकिनार करना चाहते हैं, उसको एक मुद्दा सेंटर स्टेज पर वो नहीं आने देना चाहते। पर लालू भी एक शातिर खिलाड़ी है। लालू अगर थप्पा लगाते हैं या ये सेंस जाती है कि लालू ही अभी फैसला कर रहे हैं, तो वो तेजस्वी का नुकसान नहीं कर रहे होंगे, या तेजस्वी वो दिखाएंगे कि तेजस्वी ने ये प्रपोजल भेजा, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, देखिए अलायंस को सीमेंट करने में, उसको कंसोलिडेट करने में तेजस्वी से ज़्यादा बड़ा रोल, अहम रोल, इफेक्टिव रोल वो लालू यादव निभा सकते हैं। लालू यादव को बिहार की जानकारी उनकी उंगलियों पे है। तेजस्वी को ढूंढना पड़ेगा। वो 5 साल राजनीतिक करियर है उनका। लालू यादव पुराने खिलाड़ी हैं इस राजनीति के, तो बैकग्राउंड में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो बेल पे बार बार बेल एप्लीकेशन लगाना, वो चुनाव के समय बाहर रहना चाहते थे, वो प्रचार नहीं कर पाते, वो घूम नहीं पाते, लेकिन वो एक बैकग्राउंड में रह के वो तैयार करते थे तेजस्वी यादव को। वो तेजस्वी, देखिए तेजस्वी लालू यादव के स्ट्रेंथ को रखते हुए वो अपनी जमीन को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं। लालू यादव की स्ट्रेंथ उनका मनूवर करना है कि वो कांग्रेस को हम पे तैयार कर सकते हैं, वो लेफ्ट के नेताओं से भी बात कर सकते हैं, वो अलायंस को सीमेंट कर दे सकते हैं। तेजस्वी का काम लोगों के स्मृति पटल पे वो जंगल राज का न आने देना, इसलिए उन्होंने अपनी पोस्टर, अपनी तस्वीर लगाई है। 2005 में, बार बार बोलता हूं, 2005 में जो वोटर था जब ये सत्ता से बाहर हुए, और आज जो वोटर है, मतलब 2005 के चुनाव में जो बहुत छोटा था, वो आज वोटर है। उसके स्मृति पटल पे वो अंकित नहीं है, वो सुनता है। हो सकता है कि वो इस डिस्पेंसेशन से उसकी नाराजगी हो, उसकी पढ़ाई लिखाई, वो बाकी चीज जो अपने अराउंड होता हुआ देख रहा है, उससे वो प्रभावित हो, वो एक विकल्प ढूंढ रहा हो, वो उस विकल्प के तौर पे दिखना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तो लालू यादव उनका बेस तैयार करके उन्होंने दे दिया है, तेजस्वी उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। और अगर हम एनडीए की अब बात कर लें, ये एनडीए में चिराग हैं कहाँ? दिए तले अंधेरा हो रहा है, ये हो क्या रहा है अभी यही नहीं मालूम। चिराग पासवान है एनडीए का हिस्सा या वो एकला चलो कर आग लापेंगे? 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था उन्होंने। मुझे लगता है कि वो अल्टीमेटम को थोड़ा बढ़ा दिया है उन्होंने, कि हम बाहर हो जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही थी। उनके जो स्टेट के लीडर हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि चिराग हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन्होंने और एस्केलेट कर दिया है। जिस तरीके से चीजें एस्केलेट हो रही हैं, वो एक संदेश देती हैं कि शायद वो एनडीए में रहने वाले हैं। वो बीजेपी के साथ तो रहेंगे, संदेश ये भी है कि वो बीजेपी के साथ तो रहेंगे, मतलब वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं बीजेपी के साथ कि हम आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। हमारी दिक्कत नीतीश कुमार से है। बिहार में रूल मतलब नीतीश कुमार का रूल, तो हम जो भी नहीं हुआ है, जो हमारी अपेक्षा थी, जो हमारी पार्टी जैसा चाहती थी या लोग जैसा चाहते थे उनके मुताबिक, वो नहीं किया। तो किसने नहीं किया? नीतीश कुमार ने। वो 15 साल को अगर आप एक सरकार के तौर पर लें तो 2 साल अगर छोड़ दे, 1.5-2 साल, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों सत्ता में रही है। लेकिन एक नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इनइफेक्टिव है, नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ये कहते हुए निकलना चाहते हैं कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या निकलना चाहते हैं? मैंने आपको कल भी कहा था कि शायद पार्टी के अंदर उन पर दबाव है, जो उनके बड़े नेता हैं कि आप एनडीए में रहे। लेकिन एनडीए में रिस्पेक्टेबिलिटी क्या है, रिस्पेक्टेबल नंबर्स क्या है,
क्या वहां रहना चाहेंगे, या वो खेल बिगाड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं किसी का? नहीं, खेल बिगाड़ने में वो अपना फायदा कहां तलाशेंगे? क्या वो ये संभावना भी या एक ये पॉसिबिलिटी को भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 122 का जादुई आंकड़ा है वो बीजेपी जेडीयू ना ले पाए, तब हमारी जरूरत पड़ेगी तब आएंगे? अगर बीजेपी जेडीयू 122 पार कर जाती है तो वो तो गर्त में गए, फिर सीट भी लड़ ली, कुछ भी कर लिया, वो ना खुदा ही मिलाना विसाले सनम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। हाँ, वो रिस्क वो अगर ये करते हैं तो वो पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं। क्या वो रिस्क लेंगे? नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि क्या वो रिस्क लेंगे? ये एक बहुत बड़ा फैसला लेना, अगर ये फैसला लेना होता तो उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये तय कर लिया है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो बार बार नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं। अगर आप नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं, आपकी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ये कह रही है, तो आपको अलग हो जाना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। फर्ज कीजिए वो अलग हो जाते हैं और वो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं, तो क्या जेडीयू नीतीश कैंप में भी एक कुलबुलाहट नहीं होगी कि अरे ये खेल तो नहीं हो रहा कि बीजेपी देख रही है कि हम 90-100 सीट जीत जाएं, 20-22 सीट 25 सीट चिराग पासवान ले आए, ये मुझे ही अलग कर दें और बीजेपी चिराग पासवान सरकार बना ले। नहीं, दिस इज वेयर हॉर्सेस। नहीं, पर ये देखिए, पर राजनीति में हर पॉसिबिलिटी देखता है। देखिए, 100 खेल क्या हो रहा है, मनूवर्स क्या हो रहे हैं। देखिए, ये 100 सीटें बीजेपी अगर जीत जाए, वो 100 के आसपास लड़ेगी, 100 से थोड़ा ज्यादा लड़ेगी, मतलब 100% स्ट्राइक रेट है। आप उसके आप उस स्थिति की बात, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अब वैसे में तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है कि जेडीयू बिल्कुल गर्त में चली जाए, बीजेपी 90-95% की स्ट्राइक रेट पे आ जाए। बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े करते, एनडीए में बने रहेंगे क्या, या रामविलास पासवान को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? देखिए, रामविलास पासवान हॉस्पिटल में है, वो अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। अभी कैसा फैसला होगा मालूम नहीं, लेकिन ये अगर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला करते हैं तो बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा, बीजेपी को ये पब्लिक बयान देना पड़ेगा, क्योंकि वो जेडीयू के साथ गठबंधन में है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें और उनका एक सहयोगी एनडीए में रहते हुए हर जगह नीतीश कुमार को खड़ी खोटी सुनाकर उनके खिलाफ एक मैंडेट लेने की कोशिश करें। ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स जो है वो एनडीए में नहीं चल सकता, मैं पहले से बोल रहा हूं। तो चिराग पासवान को, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को यह फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने अगर कोई लॉन्ग टर्म राजनीति सोची है तो उसके हिसाब से उन्हें अगर बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो वो निकलने के लिए तैयार है कि नहीं, ये उनको तय करके चलना पड़ेगा। तो चिराग पासवान क्या बाद में, अब मैं पोस्ट पोल सिनारियो वही समीकरण देखने पड़ते हैं, आरजेडी के पास गठबंधन कहीं नजदीक दस्तक देने लगता है पर उसे जरूरत पड़े, तो क्या चिराग पासवान वो ऑप्शन भी तलाश रहे हैं? क्या वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, विपक्ष के साथ जा सकते हैं? विपक्ष की भूमिका में तो आ ही गए ना, नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अब ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, उनको चूज करना पड़ेगा कि उनको सेंटर में, वो बीजेपी से अपनी प्रॉक्सिमिटी खत्म करना नहीं चाहते। उन्हें यह लगता है कि नरेंद्र मोदी का सिक्का अभी भी चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी चल रहा है। बहुत आलोचना बहुत सारी चीजों पे नरेंद्र मोदी की हुई है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं वो उनके फैसलों को सही ठहराते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अपनी हामी भर दी है नरेंद्र मोदी के लिए। 282 सीटों के बाद चुनाव इस बात की गवाही नहीं देते हैं। उन्हें सेंटर की राजनीति करनी है कि स्टेट की राजनीति करनी है। लोकसभा के बाद आप देखिए, दिल्ली हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। महाराष्ट्र में भी सरकार नहीं बना पाई। मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी को यह तय करना होगा कि वो सेंटर की राजनीति करना चाहते हैं या वो स्टेट में अपने पांव घिसना चाहते हैं। वो स्टेट में एक पैन स्टेट अपनी फुटिंग्स बनाना चाहते हैं क्या? अगर वो ये करना चाहेंगे तो वो ऐसे दल के साथ जाएंगे जिसकी सरकार बन रही हो, अगर ऐसी सूरत में जबकि वो सरकार बनवाने की स्थिति में रहते हैं। ये तय करना भी तेजस्वी को, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को पड़ेगा। तो देखिए, समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं और इसीलिए हम जितने घटनाक्रम होते हैं सब ताज़ा अपडेट के साथ विश्लेषण आपके सामने पेश करते हैं। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।